करेंगे बजट 2025 के बारे में। केंद्र सरकार ने देश का आम बजट शनिवार को पेश कर दिया है और इसमें किसानों, महिलाओं से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक को तोहफा दिया है। वित्त मंत्री के रूप में ये निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट भाषण था और इसमें तमाम सेक्टर्स के लिए सरकार ने खजाना खोला और 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। बजट का स्पॉटलाइट रहा 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए यह सीमा 12.75 लाख तक होगी, 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ। आइए जानते हैं बजट की कुछ मुख्य बातें। पहला, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव। बजट 2025 में सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए हुआ है और सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा। इस कदम से 12 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को 80,000 रुपए तक का फायदा होगा। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर पर फोकस। केंद्र सरकार के बजट में एमएसएमई सेक्टर पर विशेष फोकस रखा गया और एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया है। बता दें कि देश में करीब 5.7 करोड़ एमएसएमई है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम योगदान दे रहे हैं। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 36% योगदान एमएसएमई सेक्टर का है और इनके जरिए लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। तीसरा, डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा बजट। केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर सशस्त्र बलों के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए रक्षा मंत्रालय को 6,81,210.27 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह वित्त वर्ष 2024 से 25 के बजटीय अनुमान से 9.53% ज्यादा है और यह केंद्रीय बजट का 13.45% हिस्सा है, जो कि सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। इस बजट में से 1,80,000 करोड़ रुपए यानी कुल आवंटन का 26.43% रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाएगा। सशस्त्र बलों के राजस्व मद के लिए 3,11,732.30 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो कुल आवंटन का 45.76% है। चौथा, स्टार्टअप को सरकार ने क्या दिया। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप के माध्यम से इनोवेशन को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। छोटी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड जारी होगा, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए होगी। पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 20 करोड़ रुपए होगा। पांचवा, बुजुर्गों को बड़ी राहत। बजट में बड़ा ऐलान करते हुए अब सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट या एफडी से एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए सिर्फ ब्याज से कमाई होती है तो यह टीडीएस कटौती के दायरे में नहीं आएगा। छठा, 2025 में 40,000 आवास स्वामित्व स्कीम के तहत 2025 में 40,000 आवास परियोजनाओं को पूरा किए जाने की उम्मीद जताई गई है और इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के साथ स्वामित्व फंड 2 स्थापित किया जाएगा। सातवां, किसानों का रखा ध्यान। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके अलावा धन धान्य कृषि योजना के तहत फेज 1 में कम उत्पादन वाले 100 जिले एग्री प्लान में कवर किए जाएंगे, जिससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। आठवां, सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं के लिए खजाना खोला है। महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए तक की टर्म लोन की सुविधा मिलेगी और यह लोन बिना गारंटी के आसान शर्तों पर दिया जाएगा, जिसके जरिए वे अपने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू कर सके। यही नहीं, उनके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। नौवां, सरकार की ओर से गिग वर्कर्स को आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाएगा और उन्हें ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके यह पहचान पत्र मुहैया कराया जाएगा। सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा मिलेगा। इसके अलावा इन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।
10वां, लिथियम बैटरी को लेकर बड़ा ऐलान। बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी निर्माण हेतु 35 अतिरिक्त वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। सरकार की मेक इन इंडिया योजना को और बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को और भी मजबूत किया जाएगा, जिसका लाभ ऑटो सेक्टर को भी मिलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें कम हो सकती हैं। बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री ने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी। यह साड़ी उन्हें बिहार के मधुबनी के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। साड़ी पर मछली, पान, कमल, पानी और मखाने की तस्वीर है। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव है। निर्मला सीतारमण के इस कदम को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। दुलारी देवी को साल 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको क्या लगता है, यह बजट सच में इतना फायदेमंद है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए वी युवा।